भाई सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में। सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं ये है एसएससी एग्जाम्स में नया इंटरफेस जो आपका आया है। और ये नया इंटरफेस आया क्यों है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, अब तक आपका एग्जाम जो कंडक्ट कराया करता था वो टीसीएस था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। लेकिन अब जो एग्जाम कराने वाला है वो एडुकिटी आपका रहने वाला है। तो एडुकिटी का ये आपका नया इंटरफेस है, इसको आप एक बार ढंग से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने मॉक टेस्ट किसी और पैटर्न पे लगाए हैं और जब आप एग्जाम में पहुंचो और अचानक से आपको ऐसा देखने को मिले और घबरा जाओ कि फिर उस टाइम पे आदमी होपलेस हो जाता है। तो ये इस प्रकार का इंटरफेस इनका रहना है। ये मॉक टेस्ट मिलता है कहां से, तो एसएससी की वेबसाइट पे जाके जब आप फॉर कैंडिडेट वाले सेक्शन में जाओगे तो मॉक टेस्ट का मिल जाएगा। आप इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाए, लॉगिन की कहे लॉगिन दबा दें, पासवर्ड मांगे तो ABC1 ये आपका पासवर्ड डाल दें तो आपका ये मॉक टेस्ट खुल जाएगा। काफी स्लो चल रहा है। स्लो चलने का कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि ये जो ओरिजिनल सर्वर है ना उस पर मॉक टेस्ट नहीं है, ये बेसिकली एसएससी की तरफ से अपनी वेबसाइट पर कुछ डाला गया है। तो इसकी वजह से वेबसाइट पर तो ऑलरेडी इतना लोड रहता है कि रिजल्ट निकालने में इसकी जान निकल जाती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये स्लो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आप देखेंगे जो पहले आपका पुराना इंटरफेस था उसमें क्या था, सेव एंड नेक्स्ट वगैरह नीचे थे, मार्क फॉर रिव्यू भी नीचे था, प्रीवियस वाला भी नीचे था। कई बार तो ऐसे था जब स्टार्टिंग में हमारे टाइम पे प्रीवियस यहाँ था, सेव एंड नेक्स्ट यहाँ था, मार्क फॉर रिव्यू बीच में था। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से कर रखा है। जैसे आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन खुला हुआ है, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे हम, ठीक है। तो मार्क फॉर रिव्यू हो जाता है इस तरीके से। इसमें पहले आपका क्या था कि इस जगह पे मार्क फॉर रिव्यू था, प्रीवियस था, नेक्स्ट था। अब जैसे 4 नंबर को मार्क फॉर रिव्यू कराए ना, तो ये मार्क फॉर रिव्यू हो गया, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आगे नहीं बढ़ा है। पहले क्या होता था जनरली कि मार्क फॉर रिव्यू करने वाला, मेरे टाइम पे जब मैंने पेपर दिए थे तो ऑटोमेटिकली आगे भी चला जाता था। तो ये आपका नया इंटरफेस है। ये इंटरफेस क्यों आया है, क्योंकि एडुकिटी की वजह से। अच्छा, एक चीज और देखेंगे कि अभी जो सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम के एडमिट कार्ड आपके आउट हुए हैं, वहां पे भी आप देखोगे सेंटर्स बहुत बहुत दूर डाले गए। उसके पीछे भी संभवतः ये कारण है आपका कि एडुकिटी एक नया वेंडर है, और नया वेंडर जब भी आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास में सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी तो जो सेंटर्स हैं वो बहुत दूर दूर आने के चांसेस रहते हैं। स्टार्टिंग में टीसीएस में भी ऐसे आया करते थे, फिर जैसे जैसे टीसीएस ने अपने और सेंटर्स बढ़ाए तो फिर लगभग हर बच्चे को उसके घर के आसपास में या जो भी उसका रेजिडेंस है उसके पास में मिलने लग गए थे सेंटर। बट ओवर द टाइम हमने देखा है, एक चीज आपने भी नोटिस करी होगी, अगर आप पेपर देने जाते हैं तो आपको आयोन डिजिटल बहुत सारे दिखेंगे जो कि टीसीएस का सेंटर होता है। क्या आपने कहीं पे एडुकिटी के सेंटर देखे? आप में से लगभग शायद कोई ऐसा नहीं होगा जिसने एडुकिटी के सेंटर देखे हो, तो कोई एक आधा हो तो हो। यानी कि इनके पास में सेंटर्स कम है, क्योंकि इन्होंने अब तक सेंट्रल लेवल पर कोई बड़ा एग्जाम नहीं कराया था, क्योंकि एमपी में काफी एग्जाम्स कराए हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी मैंने देखे थे कि सर ये तो व्यापम वाला आपका इंटरफेस है। तो व्यापम वाला इसीलिए क्योंकि व्यापम का एग्जाम भी पहले एडुकिटी कराया करती थी, तो ये उन्हीं का इंटरफेस है। तो आपकी वो आंसर की भी अलग तरीके से आया करेगी, जो कि अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम की आई थी, कुछ उस तरीके से आपका आएगा, ठीक है। पेपर का लेवल कैसा रहेगा वो एडुकिटी डिसाइड नहीं करता है, वो आपका जो क्वेश्चन बैंक बनाने वाली एजेंसी है वो है, जो कि अब तक एसएससी ने क्लियर करके नहीं दिया कि क्वेश्चन बैंक बनाने वाली एजेंसी है कौन, अब तक नहीं पता चला है। देखो ये जैसे आप देखेंगे ना पूरा टाइम खत्म होगा तो टाइम अलॉटेड फॉर दिस इज ओवर, क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन। तो ये मॉक टेस्ट में ऐसे दिखा रहे हैं। बाकी एग्जाम में आपका रियल एग्जाम जैसे रहेगा वहां पे कोई दिक्कत आपको नहीं फेस होगी। अभी आपको लग रहा है कि बहुत स्लो है सारी चीजें, तो ये सिर्फ मॉक टेस्ट है, ये जस्ट डेमो है। एक चीज और देखेंगे, इसमें कई जगह पे कहीं पे 30 क्वेश्चन दिख रहे हैं, कहीं पे 50 क्वेश्चन दिख रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मेरे भाई इसको देख लेके ना घबराना नहीं है आपको। आपके एग्जाम का जो एग्जैक्ट पैटर्न रहने वाला है वो वही रहेगा जो नोटिफिकेशन में मेंशन था। ये तो जस्ट पता है क्या है, एक आपका डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो बेसिकली जब आपका एग्जाम होगा तो इस पर इस तरीके के पैटर्न में पेपर आपका चलेगा। तो आपको नया जो इंटरफेस है वो अच्छा लगे या खराब लगे, लेकिन आप उससे बेसिकली हैबिचुअल हो जाएं थोड़े से, इसीलिए दिया है। बाकी मॉक टेस्ट वाले भी अब इसी प्रकार का इंटरफेस ले आएंगे, तो जिसमें आप कुछ मॉक टेस्ट जरूर लगाना नए वाले इंटरफेस में, जिससे कि आपको थोड़ी सी हैबिट हो जाए। नहीं तो आदत बन जाती है ना क्लिक करके फटाक से नीचे माउस लाने की, क्लिक करके फटाक से नीचे माउस लाने की। अब आदत डालनी है कि क्लिक करो ऊपर लेके जाओ, क्लिक करो ऊपर लेके जाओ, ठीक है। तो आदत, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा मॉक लगा चुके होते हैं बच्चे, तो उनको वही आदत में आ जाता है, ठीक है। तो नए वाले इंटरफेस में कुछ मॉक जरूर लगा लेना। सेंटर्स की भी वही बात है मेरे भाई कि कहीं ना कहीं इसी कारण से ऐसा है कि सेंटर दूर दूर डालें। अब आप में से कुछ बच्चों को ये लगेगा अच्छा ऐसी बात है तो फिर एमपी वालों का दिल्ली डाल रहे हैं, राजस्थान वालों का दिल्ली डाल रहे हैं और दिल्ली वालों का कहीं और डाल रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आई डोंट नो। ये बात मेरे भी माइंड में आई थी कि चलो सेंटर्स कम है तो कम से कम कुछ बच्चों का तो वहीं के वहीं डालते। पता नहीं क्या रीजन रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से सेंटर्स दूर दूर डाले गए हैं। एडुकिटी पहली बार एसएससी का एग्जाम करा रहा है, सेंट्रल लेवल पे एग्जाम हो रहा है, तो जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं। एक स्टेट में लिमिटेड क्राउड होता है, लेकिन जब वो
पैन इंडिया एग्जाम होता है तो उसमें बहुत ज्यादा क्राउड होता है, उनको जगह जगह सेंटर्स बनाने भी पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एडुकेटी टीसीएस के सेंटर में जाके एग्जाम करा देगा। अब आपको आयन डिजिटल में एग्जाम नहीं देना है, आयन डिजिटल में जो एग्जाम दे रहे होंगे वो रेलवे वाले बच्चे दे रहे होंगे, क्योंकि अगस्त में रेलवे के भी सारे एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। तो यही कारण रहा होगा जिस वजह से सेंटर्स दूर दूर डालें। अब इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, ट्विटर पे कैंपेन करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उससे मतलब ऑनेस्टली मेरे को नहीं लगता है कि बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। लेकिन ठीक है, अगर सबको लगता है कि वो करना है तो वो करने के लिए भी हम आगे हैं, सबसे पहले तैयार हैं, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मेरे भाई जो आपके डाउट्स थे मन के वो मैंने बता दिए आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।